Hello everyone, very good afternoon. How are you all? So let's learn some spelling mistakes that we usually commit. So let's start it without wasting any time. And if you find it helpful, beneficial, then please subscribe this channel, like and share this video. So let's start. The very first word is immediately. इमीडिएटली में बहुत एरर करते हैं। पहले इमीडिएट से ही बना हुआ शब्द है, एल वाई लगा के एडवर्ब बनाया है। लर्न करते हैं। इमीडिएटली को हम लर्न करेंगे कैसे? पहले आई एम यानी आई एम हो गया इम, ओके। फिर मीडिया, मीडिया की स्पेलिंग क्या होती है? MEDIA, मीडिया। सो आई एम प्लस मीडिया, आई एम मीडिया अलग हो गया, आई एम मीडिया। तो इमीडिएट में क्या हुआ? आई एम मीडिया, फिर यहां तक आ गया, फिर TE। तो इमीडिएट की स्पेलिंग को हमने कैसे लर्न किया? आई एम मीडिया, MEDIA, फिर TE। और अगर एडवर्ब बनाना है तो LY, इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब जब हम वर्ब को बताएंगे तब हम लगाए, लाइक डू इट इमीडिएटली, इसको काम को तुरंत करो। लर्न इट इमीडिएटली, तुरंत इसको याद करो। तो वर्ब के लिए, और आपका इमीडिएट क्या है? एडजेक्टिव है। स्पेलिंग लर्न हुई तो इसको 5 बार अभी की अभी नोटबुक में लिखो और चेक करो कि आप फटाफट लिखते वक्त आपसे गलती नहीं होगी, तब आपको वो स्पेलिंग पक्का लर्न हो गई है। इमीडिएटली की स्पेलिंग आई एम मीडिया TE, ये हमारी स्पेलिंग खत्म हो गई। सो इमीडिएट, आई एम मीडिया, तो यानी इमीडिएट के अंदर में 2 बार M आएगा एक साथ के अंदर ही। सो आई एम, फिर MEDIA, फिर TE, ठीक है। सो इमीडिएट प्लस LY इज योर इमीडिएटली। सो इमीडिएट में हम लोग जनरली क्या करते हैं? एक M को मिस कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। लास्ट में वो कैसे खत्म हो रहा है? मीडिया प्लस TE, तो लास्ट में ATE देख सकते हैं हम लोग। जैसे भी आपको लर्न करना है, बट लर्न करना है मेरे हिसाब से सबसे सही तरीका रहेगा इम प्लस मीडिया, लास्ट में TE। तो इमीडिएट, इमीडिएट आई एम मीडिया TE। डन है, आगे बढ़े, ओके। अब इसको लर्न करते हैं। देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी क्रिएटिविटी इसमें लगाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको लर्न होगी इसी तरीके से। पहले देखो क्या आया, बस आई। बस की स्पेलिंग क्या होती है? BUS की डबल S। बस की स्पेलिंग BUS होती है, डबल S नहीं होती है। तो ये बस है, बस है ना, बस में बच्चे बैठे हैं। बस के आगे मैं खड़ी हो गई, यानी कि BUS के आगे क्या लगा दिया हमने? आई। तो बस प्लस आई हमने लगाया। फिर उसके लास्ट में क्या लगा दिया? NE+S। तो बस प्लस आई प्लस NE+S क्या बन गया? बिजनेस। तो बिजनेस की स्पेलिंग को याद रखना है। पहले हीरा ठाकुर ने एक बस खरीदी। किसने? हीरा ठाकुर यानी आई ने। सो आई ने एक बस खरीदी, बस प्लस आई, और जब हम नाउन पे कोई शब्द होता है तो वो NE+S हो जाता है। तो बिजनेस, BUSI NE+S। डन है। अगर हमें इसमें बिजनेसेस बोल रहे हैं कि उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, तो जो बिजनेस खत्म हो गया ना, इसके लास्ट में ES हम लगा देंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन BUS पहले सिंगल ही आता है, फिर NE+S नाउन की वजह से आता है। लर्न हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक और था ना। थोड़ा गड़बड़ हुआ। क्या गड़बड़ हुआ है देख लेते हैं। ये, हाँ देखो, ये आपस में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा शब्द कौन सा आया? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम ना M को कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कम प्लस म्यूनी। जैसे इमीडिएट के अंदर भी 2M थे, वैसे ही कम्युनिकेशन के अंदर भी 2M है। तो हम कैसे याद रखेंगे? 2M की रिक्वायरमेंट होती है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। तो एक कम आया, फिर म्यूनी आया, फिर आपस में लोगों ने कनेक्ट किया। ऐसे ही कम्युनिटी स्पेलिंग। अच्छा, कम्युनिटी की स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट करना। कम्युनिकेशन हम लर्न करेंगे, कम प्लस म्यूनी, COM, फिर म्यूनी MUNI, फिर CATION। कम्युनिकेशन को हमने कितने पार्ट्स में ब्रेक किया? 3 पार्ट्स में। कम, म्यूनिकेशन, COM MUNI CATION, कम्युनिकेशन। आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा। नोट करते हुए चलना है, और हर एक शब्द को आप कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लर्न कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन की स्पेलिंग कैसे होगी? आंख बंद करके बोलो, COM MUNI CATION, कम्युनिकेशन। आप किसी भी एज में हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें छोटे बच्चों की तरह ही सीखना सबसे बेस्ट तरीका रहता है, ठीक है। तो ये मत सोचना मैम छोटे बच्चों की तरह पढ़ा रहे हो। तो कम्युनिकेशन, COM MUNI CATION। डन है। अब इसमें से कौन सी स्पेलिंग हमारी सही है? ये मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड। मिस स्पेल्ड को हम क्या करते हैं? ये स्पेलिंग हम मान लेते हैं, लेकिन पहले मिस का MIS रहेगा, फिर स्पेल यानी स्पेलिंग की जो स्पेलिंग है SPELLING,
उसी का हमने मिस स्पेल्ड बनाया, तो ING को हटा के हमने क्या लगा दिया, ED लगा दिया। मैंने कहा यू मिस स्पेल्ड इट, मतलब तुमने गलत बोला है। मिस स्पेल्ड गलत बोलना। सो मिस MIS फिर स्पेल, यानी इसमें भी डबल S ही आएगा। सो कम्युनिकेशन में डबल M था एक साथ में आपका, उसके बाद में और कौन था, इमीडिएटली में भी डबल M था एक साथ में, तो मिस स्पेल्ड में भी क्या रहेगा, डबल, यानी जो उसका स्पेलिंग का जो S है वो रहेगा, और मिस का MIS रहेगा। डन है। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, टीचर आपको हेलो बोल रहे हैं। एक सेकंड, हम पीछे चले गए। टीचर ने हेलो बोला, ये पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, शी इज राइटिंग, तो पढ़ना लिखना। फिर हमारी यहाँ पे बुक्स आ गई, तो यानी कि ये लोग कौन है, ये लिटरेट हैं। लिटरेट लोग कौन होते हैं, जिनको पढ़ना और लिखना आता है। तो लिटरेट, LITERATE, कैसे लर्न करेंगे, LIT, फिर ER, लास्ट में ATE, लिट और एट। आप ऐसे लर्न करो, लिटरेट। अब देखो हम जो भी स्पेलिंग्स लर्न करते हैं ना, तो वो साउंड को मैच नहीं करेगा, तो आप पहले लर्न करो स्पेलिंग को, साउंड हम बाद में मैच करेंगे। तो लिट, LITERATE। आपकी इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक होते भी इसी वजह से हैं, क्योंकि इसका साउंड और इसका राइटिंग दोनों मैच ही नहीं करता है। तो लिट और एट, LITERATE, लिट और एट, लिटरेट, LITERATE। डन है। लिटरेट मतलब जिनको पढ़ना लिखना आता है, वो लिटरेट होते हैं। ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं इलिटरेट, जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता, उनको बोलते हैं इलिटरेट। क्या स्पेलिंग होगी इसकी, जरा लिखो, क्या होगी। सो देखें यहाँ पे इलिटरेट की क्या ये वाली स्पेलिंग है, ILLERATE, गलत है। क्या ये वाली स्पेलिंग है इलिटरेट, LITERATE। क्या ये वाली स्पेलिंग है I∠L, फिर IT, फिर ERATE। क्या स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है ये वाली। पहले देखो अभी आपने क्या देखा है, आपने लिटरेट देखा, तो टोटल लिटरेट रहेगा LITERATE, और इल के आगे जो IL है वो हम लगा देंगे, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ILLIT। इलिटरेट में ILLIT, यानी लिटरेट पूरा पूरा गया, और फिर इसके आगे IL लगा दिया, तो ये स्पेलिंग बन गई हमारी इलिटरेट की। समझ में आई, तो इलिटरेट की स्पेलिंग लर्न हो गई, ILL और फिर ITERATE। नेक्स्ट क्या है, देखो ये पढ़ाई कर रहा है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये एवरीडे पढ़ाई कर रहा है। तो एवरीडे जो काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट होना, यानी कि कंसिस्टेंसी। तो बताइए कंसिस्टेंसी की स्पेलिंग कौन सी होती है, क्या ये होगी कंसिस्टेंट, ANCY, या ये वाली होगी कंसिस। यहाँ का जो एरर बनता है ना, वो जनरली आपके दो लेटर्स के साथ बनता है, या तो ANCY बना देते हैं, या ENCY आता है, या फिर हमको लगता है ENSY आता है। यही है एरर का स्पॉट। कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है इसमें से, करेक्ट क्या है, ये वाली TENCY, कंसिस्टेंसी, कन कंसिस्टेंसी, TENCY, कंसिस्टेंसी, CONSISTENCY, कंसिस्टेंसी। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ में हमने ये क्लास को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपने मेरे साथ में वो स्पेलिंग्स को सीख लिया है, और ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 6-7 ही स्पेलिंग थी, बट इसको बनाने में मेरे को बहुत टाइम लगा, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी का लेवल हाई करना पड़ता है ना इस तरीके से निकालने के लिए। सो आई होप आपको याद हो गए हैं, हर एक शब्द को आप कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा शब्द था जो आप मैक्सिमम गलती करते थे, और अब से वो एरर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।